कहते हैं प्यार में सब कुछ जायज है, लेकिन सुमन की सोच कुछ अलग ही थी। आज सुमन को एक अरसे बाद देखा, वो भी अपने पति की ऑफिस पार्टी में। बालों में हल्की सफेदी झलक रही थी, पर व्यक्तित्व उतना ही आकर्षक और शालीन। दिल पुरानी यादों में डूब गया। मुझे याद है एक एक लम्हा जो सुमन की बाहों में बीता था, कितना हसीन हुआ करता था तब सब कुछ। सुमन और मैं साथ ही पढ़ते थे और उसका घर हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। वो बस कुछ ही वक्त पहले यहाँ शिफ्ट हुआ था। कॉलेज का आखिरी साल था और सुमन ने भी मेरे ही कॉलेज में एडमिशन ले किया था। आते जाते पहले आंखें मिली और फिर साथ पढ़ते पढ़ते दोस्ती हो गई। सुमन काफी समझदार था और मैं उसकी इसी समझदारी की कायल थी। मैंने उसे अपने दिल की बात कहने में देर नहीं लगाई और उसने भी अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया। पढ़ाई पूरी हुई और घर में मेरी शादी की बातें भी होने लगी। एक रोज पापा ने ऐलान कर दिया कि लड़के वाले आ रहे हैं देखने। मैं घबरा गई और भागकर सुमन के पास गई। उसे बताया तो उसने कहा कि मैं घरवालों को बता दूं और कल वो भी आकर पापा से बात करेगा। मैंने हिम्मत जुटाकर मम्मी पापा को अपने प्यार का सच बता दिया। पापा ने भी कहा ठीक है, सुमन को आने दो, कल तभी बात करेंगे, पर फिलहाल जो लोग देखने आ रहे हैं उस पर ध्यान दो। लड़के वाले तो आकर चले गए, पर मुझे कल का इंतजार था। सुमन आया और पापा ने मुझे भी बुलाया। पापा बोले मुझे लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन मैं एक पल को खुश हो गई, पर पापा की आगे की बातें सुन मैंने उम्मीद छोड़ दी। सुमन, अगर तुम हमारे समाज के होते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि तुम होनहार हो, समझदार हो, लेकिन मैं अपने समाज के विरुद्ध जाकर रचना की शादी नहीं कर सकता। मुझे भी नाते रिश्तेदारों को जवाब देना है। मैं तुम दोनों को भ्रम में नहीं रखना चाहता, इसलिए साफ साफ कह दिया। मेरे सारे सपने बिखरते नजर आए मुझे। रात के 1 बज रहे थे। अरे रचना, इतनी रात तुम मेरे यहाँ? सब ठीक तो है? सुमन, चलो भाग चलते हैं। हम अपने प्यार को ऐसे हारते देख नहीं सकते। शादी कर लेंगे तो पापा जरूर माफ कर देंगे। रचना, मैं अपने प्यार को ऐसे कलंकित नहीं कर सकता। यूं चोरी छिपे शादी करना ठीक नहीं। तुम्हारे घरवालों की और तुम्हारी भी बदनामी होगी। मैं तुम्हें बदनाम कैसे कर सकता हूँ, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए? प्यार का अर्थ पाना ही नहीं होता, बल्कि खोना भी होता है। मुझे उम्मीद है तुम हमारे प्यार की लाज रखोगी और अपनी शादी को दिल से निभाओगी मेरी खातिर। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। मैं आंसुओं के सैलाब में डूब गई और चुपचाप शादी भी कर ली। पापा ने विदाई के समय कहा था, मुझे माफ कर देना बेटा। मैं कायर निकला। मेरे पति अरुण काफी अच्छे और नेकदिल थे, लेकिन सुमन की कमी हमेशा ही खली। अरे रचना, इनसे मिलो, ये सुमन है। कुछ ही दिन पहले इनका यहाँ ट्रांसफर हुआ है। मेरे पति ने सुमन से मिलवाया और मैं बीते वक्त से वर्तमान में लौट आई। मौका पाते ही मैंने सुमन से उसका नंबर ले लिया। हिम्मत जुटाकर फोन लगाया। हालचाल पूछा, पत्नी परिवार के बारे में पूछा। मैंने शादी नहीं की, किसी और से शादी करके मैं उसके साथ अन्याय नहीं करना चाहता था। मेरा प्यार तो तुम हो और हमेशा रहोगी। मैं समय निकालकर सुमन के घर जा पहुंची। रचना, तुम्हें इस तरह नहीं आना चाहिए था। किसी को पता चलेगा तो तुम्हारे लिए परेशानी हो जाएगी। मैं खुद को रोक नहीं पाई, और अब जब हम एक ही शहर में हैं तो मिल तो सकते ही हैं ना। खैर, कुछ देर रुककर मैं घर लौट आई। ऐसा लगा जिंदगी फिर मुझे सुमन के करीब रहने का मौका देना चाहती है। पर एक दिन अरुण ने आकर बताया कि कल उनके ऑफिस में सुमन की फेयरवेल पार्टी है। उसने दूसरे शहर में दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है। मैंने सुमन को गुस्से में फोन करके पूछा तो उसने कहा, जो वक्त बीत गया उसको लौटाने की कोशिश मत करो, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा घर परिवार, शादी।
मैं पहले की ही तरह अपने प्यार को कलंकित नहीं कर सकता। मैंने अपने प्यार को हर पल जिया, तुमको हमेशा अपने करीब महसूस किया। मेरे लिए तो यही काफी है। मैंने तुमको खोकर अपने प्यार को मुकम्मल किया। भले ही हम साथ ना रह पाए हों, पर खोना भी प्यार का हिस्सा होता है। तुम खुश रहना। जब ये बारिश होती है, तन के साथ साथ मन को भी भिगो देती है। कैसी अजीब सी कशिश थी तुम्हारी उस सादगी में भी, कैसी रूमानियत थी तुम्हारी आंखों की उस सच्चाई में भी। मेरा पहला जॉब, वो भी इतने बड़े बैंक में। थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन तुमने मुझे काफी कंफर्टेबल फील कराया था। हर वक्त मेरी मदद की, और न जाने कैसे धीरे धीरे एक दिन अचानक मुझे ये एहसास हुआ कि कहीं मैं प्यार में तो नहीं। कुछ दिन अपने दिल को समझने और समझाने में ही बीत गए, और उसके बाद मैंने निर्णय ले लिया कि तुमसे अपनी फीलिंग्स का इजहार कर दूंगी, क्योंकि घर में भी मेरी शादी को लेकर बात चलने लगी थी। मैंने देर करना ठीक नहीं समझा, और कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगने लगा था कि तुम्हारा भी खिंचाव और लगाव है मेरी तरफ। मैंने लंच में तुमसे बिना झिझके साफ साफ अपने दिल की बात कह दी। तुमने भी बड़े सहज तरीके से मुझसे कहा कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगे हो। लेकिन एक सच है जो तुम मुझे बताना चाहते हो, लेकिन शाम को फुर्सत में। निशांत, कहो क्या कहना चाहते हो। निधि, मैंने तुमको अपने घर इसलिए बुलाया कि बात गंभीर है, और मैं तुमको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। निधि, ये तस्वीर मेरी 2 साल की बेटी किट्टू की है। तुम शादीशुदा हो, तो तुमने मुझे अपने घर क्यों बुलाया? तुम्हारी पत्नी और बेटी कहाँ है? निधि, यही सब बताने के लिए तो बुलाया है तुम्हें। मेरी पत्नी और मैं अलग रहते हैं। हमने तलाक का फैसला लिया है। किट्टू भी राधिका के साथ ही है। मेरी पत्नी राधिका को मेरी सादगी और सहजता पसंद नहीं थी। उसको शुरू से लगता था कि मैं औरों की तरह स्मार्ट नहीं। उसकी ख्वाहिशें भी बहुत बड़ी थी जो मैं पूरी न कर सका, इसलिए हमने अलग होने का फैसला किया है। निशांत, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, और तलाक तक तो क्या, ताउम्र तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी शामों में रूमानियत घुलने लगी थी। दिन रंगीन हो ही रहे थे कि निशांत ने बताया उसकी बेटी किट्टू बहुत बीमार है, और राधिका वापस घर लौट आई है, क्योंकि किट्टू अपने मम्मी पापा दोनों के साथ रहना चाहती थी। किट्टू की रिपोर्ट से पता चला कि उसको ब्रेन ट्यूमर है, और सर्जरी करनी पड़ेगी, जो काफी रिस्की है। मैंने निशांत को कहा कि फिलहाल वो किट्टू पर ध्यान दे। क्या बात है निशांत, तुम इतने उलझे उलझे क्यों रहते हैं इन दिनों? किट्टू ठीक हो जाएगी, ज्यादा सोचो मत। निधि, किट्टू की फिक्र तो है ही, लेकिन एक और बात है, राधिका काफी बदल गई है। उसका कहना है कि किट्टू हम दोनों के साथ रहना चाहती है, और उसकी खातिर वो खुद को बदलना चाहती है। लेकिन मैंने उसे अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में बता दिया है। राधिका को कोई आपत्ति नहीं, पर किट्टू की जिद का क्या करूं? वो बस यही कहती है कि उसको मम्मी पापा दोनों के साथ रहना है। निशांत, किट्टू की जिद गलत नहीं है। हर बच्चा यही चाहता है, और जब राधिका भी बदलने को तैयार है, तो तुम्हें भी अपने रिश्ते को एक और मौका जरूर देना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हमने सपने नहीं देखे अपने प्यार के लिए? उनको कैसे तोड़ दूं? एक 3 साल की बच्ची का दिल और अपनी शादी को तोड़ने से तो बेहतर है हम अपनी ख्वाहिशों को एक कदम पीछे कर लें। रही बात मेरी, तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगी, और अपने प्यार की वजह से ही मैं तुमसे कह रही हूं कि किट्टू की खातिर एक चांस जरूर दो अपनी शादी को। पर निधि, मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। निशांत, इस वक्त जो 2 रास्ते हैं, उनमें से एक को ही चुनना होगा, और हमको सही रास्ता ही चुनना चाहिए, वरना हमारा प्यार बदनाम होगा। वो प्यार नहीं, स्वार्थ कहलाएगा। बस ये आखिरी मुलाकात थी हमारी,
उस दिन खूब बारिश हुई थी बाहर भी और मन के भीतर भी। उसके बाद मैंने अपनी पोस्टिंग दूसरे शहर में करवा ली। ऐसा नहीं कि निशांत से संबंध खत्म कर लिए, हम फोन और सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में जरूर हैं, लेकिन मैं रूबरू नहीं होना चाहती क्योंकि सामने निशांत को देखूंगी तो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाऊंगी। किट्टू अब ठीक है और अपने मम्मी पापा के साथ खुश भी है। उसको खुश देखकर मैं और निशांत अपने प्यार पर गर्व महसूस करते हैं। उसकी इसी खुशी में हमारे प्यार की जीत छिपी है। यही है मेरा पहला प्यार, अधूरा रहकर भी मुकम्मल हो गया जो।